मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पे स्वागत है। मैं आप सभी को रामायण श्री रामचरितमानस कह के तुलसीदास जी द्वारा लिखित कह के जो सुना रही हूँ, मैं उसके बालकांड पे हूँ। पूर्व अध्याय में मैं यहाँ पे विश्राम ली थी। अब उसके आगे का मैं आपको इस अध्याय में आरंभ करती हूँ। तो चलिए मैं प्रस्तुत करती हूँ। आप राम बचन मृदु गुढ़ सुनी उपजाति संकोच, सती सभित महेश पही चली हृदय बड़ सोचु हे रामा, चली हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञानु, राम पर आना जाए उतरूं अब देहूं कहा, उर उपजाति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता आगे, राम सहित श्री भ्राता फिर चितवा पाछे। प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेसा, जहाँ चित वही तह प्रभु आसीना से, वही सिद्ध मुनि सब प्रवीणा फिर चितवा पाछे। प्रभु देखा सहित बंधु सियह सुंदर वेसा। कि मैं शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया कि सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी के और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया जी कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाएं। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही श्री राम प्रभु विराजमान हैं और सच चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेकामित प्रभाव एक ते का, बंदत चरण करत प्रभु सेवा। विदित बेस देखे सब देवा। सेवा कर रहे हैं मुनि लोग, सब सेवा कर रहे हैं मुनीश्वर। श्री सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्म और विष्णु देखे
जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे, उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्रे इंद्रा देखी अमित अनूप, सती विधाते इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप, हे रामा तेहि तेहि तन अनुरूप। सती मैया अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी वे सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा, पूजहि प्रभु ही देख बहु भेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मग माही, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। सती ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु अनेक वेश अनेक नहीं देखे, उनके वेश अनेक नहीं देखे। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता, सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई और कहीं, बहुरी विलोकन नयन उघारी, कछु न दिखता दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी को कुछ भी न दिखा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नमाकर वहां चली जहां शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात, हे रामा कहूँ सत्य सब बात। जब सती मैया वहां पहुंची उनके पास, तब श्री शिव जी ने
हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास पारायण दूसरा विश्राम। सती समुझे रघुबीर प्रभाऊ भय, बस शिव सन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणामू तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो किन चरित सब जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर वेसा, सिर उर भयऊ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनिति। सती जी ने कहा, रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनित न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पापु। परम पुनित न जाइत जी, किए बड़े प्रेम बड़ पापु। प्रगटिन कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। हे रामा हृदय अधिक संताप। सती पर परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय आवा। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पु कीन्ह मन माही। अस विचारी शंकरु मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। हो चलत गगन भय गिरा, सोहाई जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगति
जगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। किन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आरती। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर और श्री राम जी के स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ता की जय हो। आकाशवाणी में आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर माता सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी ने शिव जी ने कुछ न कहा।